मनोज ने आज ही अपने नए घर में शिफ्टिंग की थी। वो रात के लगभग 1 बजे अपनी टेबल पर लैपटॉप रखकर कोई कहानी लिख रहा था। उसकी पत्नी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। मनोज ने अपनी टेबल पर एक लैंप चलाया हुआ था। अचानक उसके लैंप की लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही देर बाद लाइट अचानक बंद हो गई। अरे अब इस लैंप को क्या हो गया? जब भी काम करने बैठता हूँ इसे जरूर खराब होना होता है। मनोज ने लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया तो लैंप से छिट-छिट जैसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। मगर तभी अचानक लैंप बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठा, लेकिन उस रोशनी में मनोज ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गई। ठीक उसकी कुर्सी को पकड़े एक औरत उसे घूरते हुए जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपनी गर्दन को मरोड़ा और कसकर मनोज के हाथ को पकड़ लिया। मनोज ने डर से अपना हाथ झटक दिया। तभी लैंप की रोशनी फिर से बुझ गई। मनोज हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठा और हांफता हुआ बड़ी ही तेजी में अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही उसकी पत्नी की भी नींद टूट गई। उसने मनोज को हांफते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ आपको? आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? आप ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देख लिया। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी घर में कल पूजा है तो जल्दी भी उठना है। मनोज ने शीतल को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि शायद उसे सचमुच कोई वहम हो गया है, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। उस रात उसके साथ फिर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि वो सचमुच उसका वहम ही था। अगली सुबह घर में मेहमानों का आना शुरू हुआ। घर को पूजा के लिए अच्छी तरह फूलों से सजाया गया। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक 15-16 साल का लड़का आया। जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करने आने वाले थे, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। पिताजी पूजा के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप किसी और को बुला लीजिए। अरे अब दूसरे पंडित जी कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम पूजा बाद में कर लेंगे। बहू, बिना गृह प्रवेश की पूजा किए घर में रहना ठीक नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। माँ जी, लेकिन अभी अचानक दूसरा पंडित मिलना मुश्किल है। कुछ दिन की तो ही बात है। पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो वो पूजा कर ही देंगे। कहते हैं कि नए घर की पूजा के बिना उसके भीतर निवास नहीं करना चाहिए, वरना उसके आसपास भटक रही अतृप्त शक्तियां उसके भीतर अपना घर बना लेती हैं। मनोज की फैमिली मॉडर्न थी, इसलिए उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा को ज्यादा महत्व नहीं दिया और मनोज की माँ की बात भी किसी ने नहीं सुनी। सब लोग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक मनोज की भतीजी बेचैन हो गई। अंकल, पता नहीं कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे यहाँ पर। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मोनिका हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई, चेहरे पे पानी के छींटे मारे। तभी उसे वहाँ किसी की सांसों की भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी मौजूद हो। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? नल तो बंद है, सब लोग बाहर हैं, मतलब बाथरूम में कोई है? मोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शावर एरिया का कर्टन हटाया और देखा बाथटब में एक बच्चा सिर घुटनों में दबाए बैठा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? तुम शीला आंटी के बेटे हो क्या? बच्चा बिल्कुल चुप रहा। मोनिका ने डरते डरते उसका कंधा छुआ, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल खोखला था। वो बच्चा धीरे धीरे बाथटब से बाहर निकला और वॉश बेसिन की ओर बढ़ने लगा। तभी मोनिका ने पीछे देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खून से सना हुआ चेहरा, सड़े हुए जिस्म से आती गंदी बदबू। उसने मोनिका की ओर घूरकर एक खौफनाक हंसी हंसी। डर के मारे मोनिका चीख पड़ी। अगले ही पल वो औरत अपने बच्चे के साथ वॉश बेसिन के आईने के अंदर समा गई। मोनिका हांफती सांस लेती बाथरूम से बाहर भागी और सामने से शीतल तेज कदम चलती हुई आती दिखाई दी। मोनिका, ये क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? सब ठीक है ना? हाँ चाची, वो पता नहीं, वॉशरूम में वो औरत और वो बच्चा। औरत, बच्चा, किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हो गया था। मोनिका बुरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसकी हालत देखकर और यह सुनकर शीतल को कुछ अजीब सा लगा। जरूर कुछ तो अजीब है इस घर में। कल रात भी ये लोग अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे, और अब मोनिका, न जाने क्या है इस घर में। मोनिका उनके साथ बाहर जाकर बैठ गई, मगर उसके दिमाग में वही खौफनाक तस्वीर घूम रही थी।
शाम तक सब मेहमान चले गए। शीतल और मनोज अपने कमरे में चले गए। अचानक शीतल को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो घबराकर वॉशरूम की तरफ भागी और जब वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो परेशान लग रही थी, अब अचानक से इतनी खुश? खुशी की बात है, जिस खुशी के लिए हम इतने साल तरस रहे थे वो आज हमारी जिंदगी में आ गई। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, सच में तुम पापा बनने वाले हो। शीतल की ये बात सुनकर मनोज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर उसे क्या पता था उसकी इस खुशी पर किसी और की नजर है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम मेरे पास रुक जाओ माँ। देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। इससे पहले कि वो अपना एक और कदम अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ाती, उससे पहले ही किसी ने कसकर उसके पैर को पकड़ लिया। डर के मारे शीतल की चीख उसके गले में दबकर ही रह गई। उसने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सफेद साड़ी पहनी, खून से लथपथ एक भयानक औरत एक बिना चेहरे वाले बच्चे के साथ निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसने अपने नाखून शीतल के पैर में गाड़ दिए थे। शीतल उससे अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने शीतल के पैर को जोर से खींचा और शीतल सीधी सीढ़ियों पर से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। उसके गिरने की आवाज से मनोज और उसकी माँ की भी नींद टूट गई। वो जल्दी से दौड़कर वहां आए तो देखा कि शीतल गंभीर हालत में जमीन पर गिरी हुई है और उसके माथे से खून भी बह रहा है। ये क्या हो गया बहू के साथ? हमें इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा माँ। मनोज ने जल्दी से शीतल को गोद में उठाया और अपनी माँ के साथ उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो वो भी निराश हो गए। वो उतरे हुए चेहरे के साथ वार्ड से बाहर आए। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर? आज ही मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? आपकी पत्नी तो ठीक है मिस्टर मनोज, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या? हे भगवान, इस घर में आते ही मलूसियत छा गई हमारे परिवार पर। तो बोला था मैंने कि पूजा किए बिना घर में मत रहो, मगर मेरी बातें तो तुम लोगों को अंधविश्वास लगती है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई घर को, जो मेरी बहू के साथ ऐसा हो गया। पूरे घर में दुख का माहौल था। 2 दिन बाद मनोज शीतल को घर लेकर आया। एक तो पहले ही शादी के कई सालों बाद शीतल को यह खुशी मिली थी और वो खुशी उसकी झोली में आते ही उससे छिन गई। इसलिए उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। कुछ दिन बीते, तभी एक रात जब घर में सब सो रहे थे, शीतल के कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। माँ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुमने मुझे मरने दिया ना? तो अब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अचानक शीतल हड़बड़ाकर उठी तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी हुई है। वो धीरे धीरे शीतल की तरफ बढ़े। उस औरत ने अपने लंबे गंदे पहने नाखूनों से उसकी गर्दन के मांस को नोच डाला। दर्द के मारे शीतल जोर से चिल्लाई तो बगल में सो रहे मनोज की नींद टूट गई। उसने देखा तो शीतल की गर्दन से लगातार खून बह रहा था और शीतल अपनी बाईं ओर देखकर घबरा रही थी। मनोज ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। उसने जल्दी से शीतल की गर्दन पर लगे खून को साफ किया। क्या हुआ शीतल? तुम्हारी गर्दन से खून कैसे निकल रहा है? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो औरत और उसका बच्चा, उन दोनों ने पहले हमारे बच्चे को मार डाला मनोज, और अब वो मेरे पीछे पड़े। वो मेरा बच्चा बनकर मुझसे बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे मरने दिया तो अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस घर में कुछ तो अजीब जरूर है मनोज। पहले हमारा बच्चा और अब वो मुझे भी मार डालेंगे। शांत हो जाओ शीतल, तुम शांत हो जाओ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अभी कुछ समय पहले तुमने हमारे बच्चे को खोया है, उस वजह से शायद तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल या मेरा वहम नहीं है मनोज। कोई तो है इस घर में जो हमारे पीछे पड़ा है। तुम किसी बाबा को लेकर आओ वरना वो मुझे मार डालेंगे मनोज। शीतल की बातें सुनकर मनोज को वो ही रात याद आ गई जब उसे भी घर में वो भयानक औरत दिखाई दी थी। इससे पहले कि मनोज शीतल को कुछ बोलता, मनोज की माँ कमरे में आरती की थाली लिए आई। अरे माँ, तुम इतनी रात को यहाँ पर आरती की थाली लेके क्यों आई हो?
भला ये पूजा पाठ का कौन सा समय है? इस घर में पूजा पाठ ना हो सके इसलिए तो अभी तक मंदिर की स्थापना नहीं होने दी किसी ने। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, इसलिए भगवान का नाम लेकर ही मैंने दीपक जला दिया। पूरे घर में लोबान का धुआं करना है, कुछ तो है इस घर में जो नुकसान पहुंचाना चाहता है हमें। मनोज की माँ जब कमरे में आरती की थाली लेकर आई और उन्होंने वहां लोबान का धुआं दिया, तब मनोज की नजर सामने आईने पर पड़ी तो वही औरत एक बच्चे के साथ बुरी तरह तड़प रही थी और अचानक वहां से कहीं गायब हो गई। मनोज को पूरा यकीन हो गया कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन वो हनुमान जी के मंदिर गया और वहां उसने पंडित जी को सारी बात बताई। अगर ऐसी बात है तो कोई सिद्ध तांत्रिक ही इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। हमें मंत्रों का ज्ञान है लेकिन तंत्र का नहीं, इसलिए इस सब में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते बेटा। मगर हाँ, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ये लाल धागा तुम्हें दे रहे हैं। इसे अपने गले में पहन लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है। इस सिंदूर से अपने घर की चौखट पर स्वास्तिक बना देना, तुम्हारी रक्षा होगी। पंडित जी ने मनोज को वो लाल धागा दिया। मनोज ने घर जाकर सबको वो लाल धागा पहना दिया और हनुमान जी के मंदिर के सिंदूर से मधु ने घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया। रात को शीतल खाने के बर्तन धोकर वापस कमरे में जा रही थी, तभी उसके पल्लू में उसका धागा अटका और पल्लू छुड़ाने की कोशिश में उसके गले में बंधा धागा टूटकर गिर गया। उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी। वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तभी आधी रात को उसे अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो वही औरत उसके सीने पर बैठी थी और वो बच्चा ठीक उसके बिस्तर के बगल में खड़ा था। उस औरत ने कसकर शीतल के गले को भींच दिया। तभी नींद में मनोज का हाथ शीतल पर पड़ा और मनोज के गले में बंधे धागे की वजह से वो दोनों शीतल से दूर सीधे दीवार में जाकर लगे। मनोज, मनोज जल्दी उठो। शीतल की आवाज से मनोज की नींद टूटी, लेकिन शीतल ने उसका हाथ पकड़े रखा। मनोज, मनोज, उस औरत ने फिर से मेरा गला दबाने की कोशिश की। वो बच्चा भी उसके साथ था। मेरे गले में वो धागा नहीं है मनोज। अगर मेरे ऊपर तुम्हारा हाथ नहीं पड़ता तो वो मुझे मार ही डालती। तुम चिंता मत करो शीतल, मैंने यहाँ मंदिर का सिंदूर रखा है, मैं तुम्हें वो लगा देता हूँ। मनोज ने जल्दी से ड्रॉवर में रखा मंदिर का सिंदूर निकाला और शीतल के माथे पर उससे तिलक लगा दिया। तुम घबराओ मत, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम बस मेरे साथ चलो। मनोज ने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर लेकर आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने कमरे के बाहर की दीवार पर मंदिर के सिंदूर से स्वास्तिक बना दिया ताकि उन दोनों की आत्मा कमरे से बाहर ना निकलने पाए। वो शीतल को लेकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और शमशान घाट के बाहर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। शमशान घाट? मनोज, मैं पहले ही इतनी डरी हुई हूँ और तुम मुझे यहाँ ले आए? तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर करना क्या चाहते हो तुम यहाँ पर? अभी मेरे पास तुम्हें जवाब देने का समय नहीं है शीतल। तुम अंदर चलोगी तो तुम्हारा जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जल्दी से चलो मेरे साथ। मनोज शीतल को लेकर जल्दी से शमशान घाट के भीतर गया तो वहां पर एक तांत्रिक सामने यज्ञ कुंड जलाकर अपनी साधना कर रहा था। मनोज को देखकर तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक अलग सी हंसी छा गई। मुझे लगा ही था कि कोई मुसीबत में है जो मेरी मदद चाहता है। बोल, क्या मदद चाहिए तुझे? क्या? आपको कैसे पता था कि आपके पास कोई मदद के लिए आने वाला है? हमें पहले ही अंदेशा हो गया था। हमारी सिद्धियों पर संदेह मत करो। बोलो, क्या समस्या लेकर आए हो? मनोज ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने अपना झोला और कमंडल उठाया और उनके साथ चल दिए। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर पहुंचकर चारों तरफ जल से एक घेरा बना दिया और फिर घर में प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्हें उस शक्ति का तीखा आभास हो गया। तुम्हारे घर में कोई बहुत खतरनाक शक्ति है। अगर आज तुम मेरे पास नहीं आए होते तो वो एक एक करके तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को खत्म कर देती। ये सब उस प्रॉपर्टी डीलर की वजह से हुआ है। अगर वो पहले ही हमें बता देता कि इस घर में कोई परेशानी है तो हम इस मुसीबत में कभी नहीं फंसते। उस डीलर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, परेशानी घर से नहीं है, ये इस घर की किसी चीज से जुड़ी हुई है। मुझे उसकी गंध आ रही है। तांत्रिक बाबा गंगाजल का छिड़काव करते हुए ऊपर कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने चौखट पर गंगाजल छिड़का और जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, आत्माएं उनसे टकरा गईं।
बाबा ने तुरंत गंगाजल छिड़का। गंगाजल का स्पर्श पाते ही दोनों आत्माएं तड़पने लगी। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजों और चौखट पर अभिमंत्रित जल का घेरा था। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और चौखट पर 4 दीपक जला दिए। पूरा घर आत्माओं की चीखों से गूंज उठा। मनोज, शीतल और उसकी मां ये दृश्य देखकर भय से कांप उठे। आत्माएं मंत्रों की ध्वनि से बचने के लिए दीवारों से टकरा रही थी। अचानक बाबा की नजर कमरे की अलमारी पर गई। वो झटके से उठे और अलमारी का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने गंगाजल छिड़का और आत्माएं चीखती हुई भीतर समा गई। बाबा ने तुरंत अलमारी बंद कर दी और ताबीज व मंत्रों की शक्ति से उसे मुहरबंद कर दिया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा ने चौखट पर जलते 4 दिए बुझाए और सीढ़ियां उतरकर सबके पास आ गए। परेशानी इस घर में नहीं थी, बल्कि उस कमरे में रखी अलमारी में थी। तुम वो अलमारी कहां से लेकर आए थे? वो तो मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, लेकिन भला अलमारी से क्या परेशानी हो सकती है? 50,001, 50,002, 50,003। लॉट नंबर 13 की ये एंटीक अलमारी आपकी हुई मिस्टर मनोज। ये अलमारी जितनी पुरानी है और ऐसा लगता है कि अपने पीछे कोई ना कोई कहानी छुपाए हुए है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। अरे लेखक साहब, आप तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी ही ढूंढते रहते हैं। कोई कहानी नहीं है इसके पीछे, बस घर के मालिक परमानेंट फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे भी उनका घर इतने सालों से बंद पड़ा था, इस सामान का कुछ काम था नहीं उनको, तो बेच दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था विनोद, तुम तो हर बात में सीरियस हो जाते हो। बस जल्दी से ये अलमारी मेरे घर पर पहुंचा दो। नए घर में शिफ्ट किया है तो कल घर में पूजा भी है, सब मेहमान आएंगे। उससे पहले सब सेटल हो जाए तो अच्छा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके घर तक पहुंचने से पहले ये अलमारी वहां पहुंच जाएगी। उस अलमारी के भीतर किसी ने एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा को कैद कर दिया था। इनके परिवार वालों ने ही पहले इन्हें बेरहमी से मारा और फिर जब इन दोनों की भटकती आत्मा ने उन्हें परेशान किया तो उन्होंने इन आत्माओं को उसी अलमारी में कैद करवा दिया और वही अलमारी तुमने खरीद ली। जब तुमने इसे खोला तो दोनों आत्माएं इसके भीतर से आजाद हो गईं। वो बस बदले की आग में तड़प रही थीं। उनके लिए कुछ भी गलत और सही नहीं था। अगर आज तुम मुझे ना बुलाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैंने उन दोनों की आत्मा को वापस उसी अलमारी में कैद कर दिया है। अब हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसे जलाना होगा, तभी उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी। तांत्रिक बाबा और मनोज ने उस अलमारी को नीचे उतारा और आंगन में ले आए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मनोज ने अलमारी पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। जैसे जैसे आग की लपटें अलमारी को निकलने लगी, वैसे वैसे उनकी चीखें पूरे आंगन में गूंजने लगी। इन चीखों के बीच तांत्रिक बाबा की मंत्रों की आवाज और ऊंची होती गई। कुछ ही देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। दोनों आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें अपने साथ अतृप्त आत्माएं भी लेकर आती हैं। इसलिए अगर आप भी कोई पुराना सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हों तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। क्या पता किसी पुराने सामान में कैद कोई आत्मा बस आपके इंतजार में हो।